सही कह रहा है पक्या, आज बाहर खाने चलते हैं। मेरा बेटा प्रेम आप सबके सामने अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करने जा रहा है। आप लोगों को बिल भरने की जरूरत नहीं, आप लोगों का बिल पे हो चुका है। क्या? किसने भरा? मिस्टर राघव सिंघानिया जी ने। यार शायद आपने ठीक से पढ़ा नहीं, तो हमारे प्रोजेक्ट के एग्जैक्ट सामने अपना प्रोजेक्ट खड़ा कर रहा है। राघव सिंघानिया किसी से भी नहीं मिलना चाहते। आई कांट, मैं नहीं पढ़ सकती इतने शोर में। बंद करा है, बंद, नाच गाना बंद करो। हमारी चौल से फोन की। हाँ, तुम्हारी चौल से कोई फोन किया? किसने फोन किया होगा? साहब शादी ब्याह का मामला है, आप खुद ही सोचो। अब बच्चे हैं, थोड़ा बहुत हो जाता है, जाने दो। लेकिन काका फोन किसने किया? अरे मुझे क्या पता किसने किया, मैं भी वही पूछ रहा हूँ ना। मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। क्या जरूरत थी फोन करने की? और क्या करती? यहाँ का रूल है कि 10 बजे के बाद कोई भी लाउडस्पीकर नहीं चल सकता। 11 बज चुके हैं, एग्जाम का टाइम है, हम लोग इतनी शोर में कैसे पढ़ेंगे? आपने किसी चौल वाले से कहा कि स्पीकर बंद कर दो? उठाया सीधा और पुलिस को फोन कर दिया? मैडम आप अपनी हद में रहो, हमें सिखाने की जरूरत नहीं है, वरना क्या? हाँ, चौल की मेहमान है वो। पक्या तू बीच में से हट जा। नहीं हटता। पक्या बीच में से हट जा। नहीं हटता मैं। बस हो गया, बस हो गया, चल हीरो, चले, चले ना, चला था चौकी, चल। बाकी कहाँ है? जैसे तुम्हारी प्रिंसेस मुझे बता के जाती है ना। डिनर टाइम हो चुका है और तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारी बेटी कहाँ पे? डैड, क्यों मॉम पे चिल्ला रहे हो? वैसे भी पुकी कौन सा हमारे साथ डिनर करती है? होगी अपनी किसी फ्रेंड के साथ। और जहां तक मैं उसे जानती हूँ, कमला माँ से मिलने गई होगी या उसकी फैमिली की मदद करने। यहाँ हम फैमिली टाइम बिता रहे हैं, वहां वो फैमिली टाइम बिता रही है। अभी मैं दिखाता है लफड़ा किसको बोलते हैं। बोल रहे, बोल, बंद कर। ये सब तुम्हारी वो पाकी बेबी की वजह से हुआ है। विठल, पाकी ने पुलिस को इसलिए बुलाया ताकि वो और कल्पी शांति से पढ़ाई कर सके। देख कमला, फालतू में उसका साइड मत ले। अब तू पक्या को कैसे निकालेगा? कैसे क्या? देखता हूँ, अब करूंगा साहब से बात। देख, मेरे को फोन करके बताना। हाँ ठीक है साहब, जाने दीजिए साहब, साहब छोड़ दीजिए ना साहब। साहब मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके साहब, साहब उसके भविष्य का सवाल है, उस पर केस मत लगाओ साहब। साहब जाने दो ना साहब। साहब मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं पैर पड़ता हूँ आपके। बाबा, क्या कर रहे हो आप? तुझे मना किया था यहाँ आने को, फिर भी। बाबा प्लीज। सर, मैं पक्या की बहन हूँ। सर वो तो अभी नौकरी भी नहीं करता और उसका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। आपने खुद देखा, पक्या कुछ नहीं कह रहा था, वो गिरीश था जिसने उसको भड़काया। देखिए मैडम, मारपीट की है उसने, केस तो बनता ही है। फिर क्या है मैडम ला घेऊन जा। आप अरे चलो, साहब को डिस्टर्ब मत करो। बेटा है मेरा, आप चलो चलो चलो, मेरी बात अरे सुनिए साहब। भाई साहब ने बोला ना कुछ नहीं होने वाला। कुछ एक बार सिर्फ आप साहब से बात करके देखिए। अब इधर आइए भाई, ऐसा है ये हाथ जोड़ने वोड़ने से कुछ नहीं होगा। कुछ हमारे बारे में सोचो तो चाय पानी का भाई 25,000 का इंतजाम कर दो। 25,000 रुपए? हाँ बस 25,000 रुपए। क्या हुआ बाबा? 25,000 रुपए? क्या 25,000? क्या किया मेरे भाई ने? तो फिर बनने दो केस, लेके आओ वकील को और खर्चा करो उस पे, फिर मेरे को मत बोलना। साहब ओह, so they want money? 25,000 ना? मैं भी कब से बात करके आता। पाकी प्लीज स्टे आउट ऑफ इट। नो कल्पी, पक्या मेरी वजह से अंदर गया ना, तो उसे छुड़वाऊंगी भी मैं ही। तुम्हें एक बार कहा समझ में नहीं आता क्या? चल घर चल, घर जाके देखते हैं क्या करना। चल तू भी, पहले तुझे घर छोड़ूंगा।
अंकल, मेरी गाड़ी आ रही है, मैं आपको चौल तक छोड़ देती हूँ। नहीं, हम खुद चले जाएंगे, थैंक यू। ठीक है, कल भी चल। तो बेटा थैंक यू। ड्राइवर जल्दी करो, वो पास में एटीएम है ना, जल्दी लेकर चलो। शर्मा जी पैसे चाहिए, जितने दे सकते हैं आप दे दीजिए, मैं पकिया को अंदर नहीं रहने दे सकता। कल भी बेटा मैं पुलिस स्टेशन होकर आता हूँ। पैसों का बंदोबस्त हो गया? नहीं रे, लेकिन वो इंस्पेक्टर की ड्यूटी बदले उससे पहले कल सुबह तक की मोहलत लेनी। मैं अपने साहब से उधार मांग कर देखता हूँ, उनसे कहूंगा 1 महीने का और पगार एडवांस दे दे। अगर उन्होंने दे दिया तो ठीक है बाबा, मैं भी आपके साथ चलूंगी, आप प्लीज अकेले मत जाओ। साहब कहाँ? आप तो राउंड पे गए। तो फोन करके उन्हें बुलाइए और उनसे कहना कि जो चीज उन्हें चाहिए थी वो हम ले आए हैं। बाकी कल्पी प्लीज, मैं पैसे ले आई हूँ। लेकिन आपके बेटे को ले गए उसे यहाँ से। थैंक यू देवा। राघव बाबा आपको भी थैंक यू। वाह, आज बिना किसी मतलब के राघव सिंघानिया ने फिर से मदद कर दी। कल्पी, कांग्रेट्स, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। तू कभी घर आ रही है? बस विट्ठल, अभी मम्मी जी की रिश्तेदार की तबीयत ठीक हुई है, मैं कल तक घर आ जाऊंगी। तेरी बहुत याद आ रही है। रखती है? हाँ हाँ। देख लिया मुझसे पंगा लेने का नतीजा राघव सिंघानिया। सर सर सर, मुबारक हो। बताओ क्या खुशखबरी लाए हो? सारे के सारे फ्लैट बिक गए। आपने इस प्रोजेक्ट के लिए जो प्लान बनाया था वो सक्सेसफुली नहीं, सुपर सक्सेसफुल हुआ सर। कंस्ट्रक्शन लाइन में ये इतिहास हो गया सर कि किसी भी कंपनी का प्रोजेक्ट एक ही दिन में सारा फुल हो गया। सर आप ग्रेट है सर। अभी तो बस शुरुआत है और तुझे मैदान छोड़ के भागना पड़ा। राघव सिंघानिया। सर गुप्ता जी आ रहे हैं सर। वेलकम मिस्टर गुप्ता, वेलकम। लगता है आपने मेरा मैसेज नहीं दिया राघव सिंघानिया को। मैंने कहा था ना, मेरे रास्ते में आने की कोशिश ना करें। अब देखिए क्या हो गया। हिस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन में सारे के सारे फ्लैट्स बुक हो गए हों। जानता हूं मिस्टर कपूर, जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है। कमाल करते हैं गुप्ता जी। और किसकी वजह से? हमारे जीनियस बॉस मिस्टर प्रेम कपूर की वजह से, उनके शातिर बिजनेस माइंड की वजह से। सिंपल। नहीं मिस्टर कपूर, राघव सिंघानिया। राघव सिंघानिया ने आपके इस बिल्डिंग के सारे फ्लैट्स खरीद लिए। अलग अलग लोगों के जरिए, इन्वेस्टर्स के जरिए उसने आपका ये प्रोजेक्ट पूरा का पूरा बुक कर लिया। वो देखिए, मिस्टर कपूर, अब ये बिल्डिंग बनाएंगे आप, और इसके फ्लैट जो आपने 6,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से बेचे हैं, बिना किसी टेंशन के, बड़े आराम से।
राघव सिंघानिया वही फ्लैट 8,000 के भाव में बेचेगा। साहिल, what the hell? ये वाज हमने स्पेन से लिया था, हमारे हनीमून की निशानी थी ये। भाड़ में गए वास, दूसरा वास आ जाएगा। लगता है फिर तुम मेरे चौकोपाई से नाराज हो। क्या हुआ बेबी, टेल मी। तुम्हारे बेबी डॉल ने ना हमारी बर्बादी का सफर शुरू कर दिया है। इसको समझाया था मैंने कि बिजनेस में सबसे गलत चीज है गुस्सा और अहम, और तुम दोनों माँ बेटे ये सोच रहे थे कि मैं बकवास कर रहा हूं। शर्म नहीं आती अपनी करनी पर? इडियट। साहिल, what the hell is wrong with you? ऐसे बात करता है कोई अपने जवान बेटे से? हुआ क्या है? God sake साहिल, तुम प्लीज बताओगे कि प्रेम ने ऐसा किया क्या है? प्रोजेक्ट के फ्लैट्स को कम दामों में बेचने का जो इसका आइडिया था ना, राघव को मता चकाने के लिए, राघव सिंघानिया ने सारे फ्लैट्स कम दामों में उठा लिए हैं। अब वो दाम बढ़ाकर मार्केट में बेचेगा, मुनाफा कमाएगा। कपूर नाम की धज्जियां उड़ रही हैं मार्केट में, लोग हंस रहे हैं हम पर। डैड, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। सिर्फ एक प्रोजेक्ट से कुछ नहीं होता। सिर्फ एक प्रोजेक्ट काफी होता है बरसों की इज्जत को धूल करने के लिए, पर यह बात तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुम्हारे लिए इज्जत बनाना सिर्फ मां की झूठी तारीफ करना है। फूल। साहिल ऐसे ही नाराज हो रहा है, बाद में शांत हो जाएगा। एंड यू आर राइट, यू नो, एक प्रोजेक्ट से हमारी दौलत कोई कम नहीं होने वाली है। बस तू गुस्सा मत हो, ठीक है? तेरा पहला प्रोजेक्ट था, गलतियां तो होती हैं। नहीं माम, भले ये गलती मेरी हो, लेकिन इसकी भरपाई राघव सिंघानिया करेगा। ये पूरा नुकसान मैं राघव सिंघानिया से ही वसूल करूंगा, और वो कैसे करना है ये मैं अच्छे से जानता हूं। मेरा लैपटॉप। एक्सक्यूज मी, आपने मेरा लैपटॉप देखा? Hey guys, what's happening? क्या हुआ कल क्लास में? Excuse me? ए, हेलो, रुको! तुम कहाँ भाग रहे हो? अरे सुनो! कल्पी के लैपटॉप के साथ क्या कर रहा था? इतनी लापरवाह कैसे हो गई थी तू? कहाँ छोड़ा इसको?
एक लड़का पता नहीं कॉरिडोर में इसके साथ क्या कर रहा था। मुझे देखा तो डर के छोड़ के भाग गया। You should be more careful, कल्पी। Thank you। क्या कहा तूने? तूने मुझे थैंक्स कहा? Oh my God, मुझे तो ये मोमेंट फ्रीज कर लेना चाहिए। कल्पना जाधव ने मुझे थैंक्स कहा। सर, काम हो गया? हाँ सर, जैसा आपने कहा था वैसा हो गया है। कॉलेज के कंप्यूटर से फाइनल एग्जाम्स का पेपर हैक करके उसकी एक कॉपी मैंने कल्पी के लैपटॉप में सेव कर दी है सर। गुड जॉब। कृष्णा, इन्हें पैसे दे दो। हाय। अब राघव सिंघानिया को मेरे सामने आना ही होगा, क्योंकि उसका कोई खास हंसने वाला है। सिक्योरिटी हमारे अलावा किसी और कंस्ट्रक्शन नहीं लें और ना ही किसी का ऑर्डर सुने। हेलो प्रिंसिपल साहब, आप अपने कॉलेज में एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं या मजाक करा रहे हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि आपके कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स ने फाइनल ईयर के एग्जाम पेपर्स को लीक कर दिया है और वो स्टूडेंट्स और कोई नहीं, उनके नाम हैं अब देखना, जब हिरनी जाल में फंसेगी तो हीरो को तो आना ही पड़ेगा ना बचाने के लिए। एग्जाम सर पर है और ऐसे में इतने नोट्स है इस लैपटॉप में। कितना इम्पोर्टेंट है ये लैपटॉप, कोई भी इंफॉर्मेशन झट से मिल जाती है। सॉरी, अब तुझे अपनी नजर से दूर नहीं होने दूंगी। कल्पना जाधव आप हैं? आपको प्रिंसिपल सर ने बुलाया। मुझे? यस। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हमारे कॉलेज का कोई भी स्टूडेंट ऐसा करके नहीं छूटेगा। ओके जी। सर, मे आई कम इन? कल्पना जाधव? जी सर। कम इन। गुड मॉर्निंग सर, आपने मुझे बुलाया, क्या हुआ सर? आपके पास लैपटॉप है? जी सर। क्या मैं देख सकता हूँ? जी श्योर। दिखाइए। क्या हुआ सर? कल्पना जाधव, तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। सर, मैंने क्या किया सर? एग्जाम क्वेश्चन पेपर? सर, ये लैपटॉप मेरे पास रहेगा और इस हरकत की तफ्तीश होगी। क्रिमिनल केसेस बनेंगे तुम पर। सर आई स्वेयर सर, मैं नहीं जानती ये पेपर मेरे लैपटॉप में कैसे आया। मैंने नहीं चुराया सर, बिलीव मी। हेलो कमला जाधव जी, मैं SN पारुलकर बोल रहा हूँ। आपकी बेटी मेरे कॉलेज में स्टूडेंट है, राइट? मुझे आपसे अभी मिलना है। आप फौरन मेरे कॉलेज आ जाइए। मम्मी जी। हाँ बेटा। वो कल्पी के कॉलेज से फोन आया था, वो सर ने बुलाया है, बोला बहुत जरूरी काम है, मैं जाऊँ? हाँ बेटा, फौरन जा। मेरी चिंता मत कर, मैंने गड्डी मंगवा रखी है और मैंने चले ही जाना है। उसके बाद घबरा मत, जा बच्ची का ख्याल कर, ठीक ठाक है कि नहीं। क्या यार, कहाँ है सुबह से? अब मिल रही है तू? अरे यार, वो कल्पी के साथ थी, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही। गॉड, तू उसके साथ कैसे हैंग आउट कर सकती है? देखो पता है ना, तुझे बिल्कुल भाव नहीं देती। लिसन, वो कमला माँ की बेटी है, ओके? सो डोंट टॉक अबाउट हर लाइक दैट। हाँ हाँ, कमला माँ, बाप रे बाप, पाखी की सब कुछ है वो। पाखी की भगवान भी। भगवान की एंजल है वो,
और मैं उनसे और वो मुझसे इतना प्यार करती है कि अगर मैं अपनी आंखें बंद करूंगी ना और 3 बार कहूंगी कि कमला माँ आ जाओ तो वो फौरन आ जाएंगी। दिन में झूठे सपने देखने और दिखाने छोड़ दे पाखी। अच्छा, तुम्हें लगता है मैं ऐसे ही बोल रही हूँ ना? अब देखो, अभी आती हूँ। कमला माँ आ जाओ। ओए, आँख खोल ले, कमला माँ नहीं आने वाली। कमला माँ, कमला माँ, थैंक यू। कमला माँ, ओह माय गॉड, आपको कैसे पता चला मैं आपको याद कर रही थी? आप तो दादी जी के साथ थी ना हॉस्पिटल में। बेटा, वो प्रिंसिपल का फोन आया था, उनको मिलना है। सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए। क्या हुआ सर? आप मिसेस कमला जाधव हैं? जी। ये देखिए, एग्जाम का ओरिजिनल पेपर। और ये देखिए, ये ओरिजिनल पेपर सिर्फ मेरे पास है और इसका कॉपी आपकी बेटी के लैपटॉप में है। इसने क्वेश्चन पेपर चुराए हैं। सर, दिस इज इम्पॉसिबल। कल्पी कभी चीटिंग नहीं कर सकती और चोरी तो नामुमकिन। सर, आई एम श्योर आपको जरूर गलतफहमी हुई। हाँ सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरी कल्पना ऐसा नहीं कर सकती। मिसेस जाधव, यही बताने के लिए आपको बुलाया था मैं। आपकी बेटी रंगे हाथों पकड़ी गई है और इसके लिए इस पर क्रिमिनल कार्रवाई तो चलेगी ही और इसे सस्पेंड भी किया जाएगा। और मैं जुर्म साबित होने पे इसे कॉलेज से रेस्ट्रिकेट भी करूंगा। ए, हेलो, रुको। मेरी कल्पना ऐसा नहीं कर सकती सर, मैं जानती हूँ। कल्पी, जो लड़का तेरा लैपटॉप लेकर भागा था, सर, आज जब मैं कॉरिडोर में थी तो एक लड़का कल्पी के लैपटॉप के साथ कुछ कर रहा था। मुझे देखकर तो डर कर भाग गया। आई एम श्योर उसी ने ही कुछ किया होगा। हाँ सर, ये हरकत उसी लड़के की होगी। कौन लड़का था वहाँ? पहचानती हो उसे? इसी कॉलेज का है? पता नहीं सर, उनको कभी देखा तो नहीं मैंने यहाँ पे। तो क्या मैं तुम्हारी बात मानूं या अपनी आंखों से प्रूफ देख रहा हूँ उसे मानूं? देखिए मिसेस जाधव, अब जब कल कॉलेज का एग्जीक्यूटिव बोर्ड बैठेगा तो इसका फैसला वही करेंगे। कल्पी बेटा, माफी मांग साहब से, माफी मांग। नहीं आई, मैंने कोई पेपर्स नहीं चुराए हैं, तो मैं किस बात की माफी मांगू? आप प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात कर रही हैं और आपकी बेटी एटीट्यूड दिखा रही है। कल्पना, ये है आपकी बेटी, लेकिन ये तो पक्का हो गया है, कल्पना इस साल एग्जाम नहीं दे पाएगी। मैं माफी मांगती हूँ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ आपके साहब, कल्पना की तरफ से, लेकिन उसका साल बर्बाद नहीं होने देना साहब। देखिए, मैं इतना कर सकता हूँ, आप कल्पना से साइन करवाकर एक माफीनामा सबमिट करवाएं। मैं उसे एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सामने रख दूंगा। ओके साहब, कल्पना विट्ठल जाधव माफी मांगेगी। मैं कमला विट्ठल जाधव कल्पना का माफीनामा लेकर आएगी साहब, मैं प्रॉमिस करती है। लेकिन मेरी बेटी का साल बर्बाद मत होने देना। ओके, चलिए कमला। ठीक है। माफी तो उसे मांगनी पड़ेगी विट्ठल। क्यों? किस लिए? क्योंकि मैं कह रही हूँ, जो गलती उसने की नहीं है उसकी माफी वो क्यों मांगे? ये कैसी बात कर रहा है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कमला, तू कैसी बात कर रही है? उधर सबके सामने कहकर आ गई कि कल्पी माफी मांगेगी। क्यों? हाँ, कल्पी का साल बचाने के लिए मुझे बोलकर आना पड़ा विट्ठल, और कोई तरीका नहीं था। इतने साल की मेहनत सब खत्म हो जाती। और माफी मांगने में क्या बुराई है विट्ठल? जब सिंघानिया सेठ का खून हुआ था, इल्जाम तुझ पर आया था, तो तूने माफी मांगी थी ना? क्या तेरी गलती थी?
जब कल्पी के बोर्डिंग स्कूल की फीस भरने को लेट हो गए तो हम लोगों ने माफी मांगी ना विठल। मेम साहब बात बात पर मुझे ताने देती है, मैं माफी मांगती हूँ। किस लिए? क्योंकि यही गरीब की जिंदगी है विठल। गरीब बात बात पर अड़कर नहीं बैठ सकता। हम आगे बढ़ने के लिए माफी मांगते हैं, ये हमारी जरूरत बन गई है। वाह वाह कमला, क्या बात कही। एक तरफ तू बोलती आई है कि तेरे बच्चे तेरी मजबूरी नहीं सहेंगे, तेरे बच्चे तेरी गरीबी की मार नहीं झेलेंगे, और आज तू उनको वही एहसास दिला रही है। आज तक हम जो करते आए वो हमारे बच्चों को करने के लिए कह रही है। मेरी बेटी ने जो गलती नहीं की वो उसकी माफी क्यों मांगेगी? देख बेटा, मैं समझ सकती हूँ, तेरे बाबा नहीं चाहते कि उसकी राजकुमारी का सर किसी के सामने झुक जाए। लेकिन कल्पी, माफी मांगने से कोई बड़ा छोटा नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी उम्मीदें जुड़ी है तुझसे बेटा, कम से कम हमारे सपने तो नहीं टूटेंगे। और मैं जो टूट जाऊंगी उसका क्या? आई मेरी नजरों में अगर मैं गिर गई ना तो दोबारा नहीं उठ पाऊंगी। आई तूने एक बार भी सोचा प्रिंसिपल के सामने बोलने से पहले? आई अगर मैंने माफी मांग ली ना तो इसका मतलब ये होगा कि गलती मेरी है। तुझे मुझ पर भरोसा नहीं था क्या? बस। देख कल्पी, मैंने जो कहा वही होगा। तू कल कॉलेज जाके माफीनामा देगी, समझ गई? ये तेरे अकेले के सपने नहीं हैं, हमारे सपने हैं। इसीलिए तू वही करेगी जो मैं कहूंगी। आपकी बेटी रंगे हाथों पकड़ी गई है और इसके लिए इस पर क्रिमिनल कार्रवाई तो चलेगी ही और इसे सस्पेंड भी किया जाएगा। पापा, आई की एक एक बात मुझे चोट पहुंचाती है। आई को क्यों नहीं दिखता? घर में इतनी मुश्किल थी, फिर भी आई ने मुझे बोर्डिंग में रखा। क्यों? क्योंकि आई पाखी के करीब रहना चाहती थी। आई ने झट से मुझे अपने आप से दूर कर दिया। किसी ने भी मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ, मेरे क्या सपने हैं। बस सब अपने अपने सपने मुझ पर थोपते गए। और आज किसी और की गलती के लिए मुझे माफी मांगनी पड़ रही है। नहीं बाबा, मैं माफी नहीं मांगूंगी, बिल्कुल नहीं। देवा सब ठीक करेंगे। मॉम, sit. Cheers. Cheers, my darling. देखा मॉम, आपके अपने चोकोपाई का दिमाग ऐसी चाल चली है कि राघव सिंघानिया तो क्या, उसके बाप को भी सामने आना पड़ेगा। प्रेम जो गुजर गए उन्हें इस तरह से याद न कर। सिंघानिया जी से हमें कोई लेना देना नहीं। बहुत शौक है ना राघव सिंघानिया को कमलाबाई के परिवार को बचाने का। अब देखता हूं कैसे बचाता है। बचाता है या नहीं इससे तुझे क्या फर्क पड़ने वाला है प्रेम? वो सामने आ जाए बस। Excuse me. Yes. हेलो,
Who's this? और किसके फोन कॉल का इंतजार था? राघव सिंघानिया। बड़े कमजोर निकले तुम। मुझ तक पहुंचने के लिए तुम्हें कल्पना का सहारा लेना पड़ा। तू सीधे सीधे मिल लेता तो फिर ये उल्टा कदम उठाना ही नहीं पड़ता ना। और वैसे भी मेरा मानना है बिजनेस में सक्सेस के लिए कोई भी नाजायज तरीका जायज होता है। तो ठीक है, आज ही मिल लेते हैं तुम्हारी साइट पर अगले 1 घंटे में। डन। आज मैं भी देख लूं कि राघव सिंघानिया चीज क्या है। राघव सिंघानिया, बाहर आजा। अब मुंह छुपाकर क्या फायदा। राघव, मुझे पहचाना नहीं? हेलो आंटी। तुझसे मिलने के लिए इतना कुछ करना पड़ेगा, सोचा नहीं। हाँ, अजीब मुझे भी लगा था कि राघव से मिलने के लिए तुम्हें कल्पना को फंसाने की क्या जरूरत थी। हमारे खेल में मोहरों की तो जरूरत पड़ती है। तब उसे अगर मैं एग्जाम पेपर लीक करने के इल्जाम में नहीं फंसाता तो तू सामने कैसे आता है? अब बता, मुझसे पंगा लेने का मतलब? तुझे लड़ना है मुझसे तो लड़ना। आ मार्केट में लड़ते हैं। अब क्यों लड़ना है, कैसे लड़ना है, कैसे लड़ना चाहिए, इसके बारे में मैं तुम्हें क्या बताऊं, है ना आंटी? वेल, सच तो ये है, इन सवालों का जवाब एक ही आदमी दे सकता है। कौन? राघव सिंघानी। मैं समझा नहीं। मैं राघव सिंघानिया नहीं हूं, मैं तो उसका दोस्त हूं जो उसके कहने पर यहां पर आया है। पर मजा आया। मजाक कर रहा है तू मेरे साथ? बता राघव सिंघानिया कहाँ है, बता, वरना यहीं गाड़ दूंगा तुझे। फिर तो आएगा ना राघव सिंघानिया तुझे बचाने। तुम अपने सवालों के जवाब राघव सिंघानिया से लेना, लेकिन उन सवालों के जवाब कौन देगा जो वो तुमसे पूछने वाली है? राघव ने तुम्हारे लिए एक मैसेज दिया है। अगर तुम्हें लड़ना है ना, तो इस तरह की छोटी छोटी बच्चों जैसी हरकतें करना बंद करो। कुछ बड़ा सोचो, क्योंकि जहां पर तुम्हारी सोच खत्म होती है, राघव की सोच वहां से शुरू होती है। स्वीटहार्ट, तू खामखा अपने भाई को गलत समझ रही। तुझे जरा सा भी आइडिया नहीं है। प्रेम के बिजनेस राइवल्स उसके प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो प्रेम अपनी रक्षा तो करेगा ना। आप तो भैया की गलतियों पे भी आरती उतारेंगी ना नीतू?
मुझे भैया के बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ इतना जानना है कि आप लोगों ने कल्पी के साथ क्यों किया ऐसा? उस बेचारी को क्यों घसीटा बीच में? क्या गलती थी उसकी? आज भैया की गलती की वजह से कल्पी को रस्टिकेट कर देंगे, वो अपना 1 साल खो देगी, कमला माँ का सपना टूट जाएगा। कभी सोचा आप दोनों ने? कमला माँ, आप प्लीज टेंशन मत लो कमला माँ, मैं सब ठीक कर दूंगी। ये दूसरी बार किया है आपने मेम साहब। मैंने पहले भी कहा था मेरी बच्ची पे आएगी तो मैं। कमला भाई, जबान संभाल के बात कीजिएगा मॉम से। जब बड़े बोलते हैं तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। मैंने कहा था ना आपको मेम साहब, जब प्रेम बाबा ने कल्पी के बैग में पैसे चुरा के रखे थे। कमला पहले तो जबान संभाल के बात कर, और मेरे बेटे ने कोई पैसे चुराए नहीं थे। चिल्लाइए मत मेम साहब, चिल्लाने से सच का झूठ, झूठ का सच नहीं होता। आपको मुझसे प्रॉब्लम है, आप मुझसे बात करिए। मेरी बेटी को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने वही किया। मेरी कल्पना ने आपका क्या बिगाड़ा है? बोलिए। आपकी वजह से मैंने कल्पना को हॉस्टल भेजा, अपने से दूर रखा, इस सब से अलग रखा, लेकिन आपने फिर इतने सालों के बाद वही हरकत की है। मैं जानती हूं आपको प्रॉब्लम है ना कि कमला विट्ठल जाधव आपके घर में आती है, आपके घर में काम करती है। बचपन में आपने मेरी बेटी कल्पना को नौकरानी बनाकर आपके घर में काम करने को रखा। उसके बाद भी कमला विट्ठल जाधव आपके यहां आई सिर्फ पाकी की वजह से, क्योंकि आपकी बेटी पाकी छोटी थी, उसको मेरी जरूरत थी। लेकिन अब पाकी बेबी बड़ी हो गई है, वो रह सकती है मेरे बिना। आपको कोई हक नहीं बनता मेम साहब बार बार मेरी कल्पना की जिंदगी में आके उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का। और ना आप मेरे और मेरे परिवार के बीच आने की सोचना। कमला माँ प्लीज रुक जाइए, कमला माँ प्लीज, कमला माँ। हर बार कमला माँ के सपने को तोड़ती है मेरी फैमिली, हर बार। उनकी उम्मीद, उनके सपने, यहाँ तक कि आज उनकी हिम्मत तक तोड़ दी। मेरी फैमिली की वजह से I lose my कमला माँ। नहीं, मैं इन लोगों को जीतने नहीं दूंगी। जिसने गलत काम किया है वो क्यों जीते? डोंट वरी कमला माँ, अब कल्पी को सजा नहीं इंसाफ मिलेगा। और ये मेरा आपसे वादा है कमला माँ, वादा। कल्पी बेटा, माफीनामा दे दे। बेटा रुकिए सर, मुझे आपको कुछ बताना है। क्या वो एग्जाम पेपर लीक होने से रिलेटेड बात है? जी सर। सर, मैं कन्फेस करना चाहती हूँ। वो एग्जाम पेपर कल्पी ने नहीं, मैंने चुराया।
वाह, क्या बात है। कल एक लड़का जो कल्पना का लैपटॉप चुराता है और उस पर एग्जाम पेपर अपलोड करता है, और आज इट्स यू मिस पाखी कपूर। क्या आपको ये जो कंपटीशन लग रहा है? जी नहीं सर, आई एम सीरियस। कल मुझे हिम्मत नहीं थी आपको सच बताने की। कल जब मैं कैंटीन में थी और कल्पी अपना ऑर्डर दे रही थी, तभी मैंने उसका लैपटॉप ले लिया था। वहां से मैंने कॉलेज का सर्वर हैक किया, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया और यूएसबी में मैं कॉपी करने ही वाली थी, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला। पाखी, ये तो क्या कह रही बेटा? वो तो क्या कमला माँ, मैंने ही किया है। सर, अगर किसी को सजा मिलनी चाहिए तो मुझे। कल्पी का इससे कोई लेना देना नहीं है। उसको तो इसके बारे में पता भी नहीं है। मैंने सिर्फ उसका लैपटॉप यूज किया था। अच्छी बात है, तुमने अपनी गलती कबूल की। बोलने से कभी नहीं डरना चाहिए। हमेशा मैं अपने स्टूडेंट को यही सिखाता हूं। हमें खुशी है कि तुमने हमारे कॉलेज का नाम रखा। फाइन, इस मैटर को मैं यहीं क्लोज करता हूं। और पाखी, मैं तुम्हें वार्न करता हूं, दोबारा ऐसी गलती मत करना। अब आप लोग जा सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर, आपका क्या कहने का मतलब है कि ये मैटर मैं क्लोज करता हूं? उसे वार्निंग दी और बस मैटर क्लोज? मैं नहीं समझी। सर, जब ये इल्जाम मुझ पर लगा था तब आप मुझे कॉलेज के बाहर निकाल रहे थे, और जब इसने अपने सिर पर ये इल्जाम ले लिया तो आप बस एक वार्निंग देकर छोड़ रहे हो। क्यों? क्योंकि मिस्टर कपूर की बेटी है। जाने देना बेटा। नहीं आई, अगर गलती गलती होती है तो सजा भी सजा होती है। एक ही कॉलेज में 2 स्टूडेंट्स के साथ इतना भेदभाव। सर, क्या यही इस कॉलेज की महान शिक्षा है? सर, आपने मेरी आई को कल बुलाया, इतना बुरा भला कहा, और अब? कल्पना, तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो। मैंने कहा यू कैन लीव। नो सर, आई विल नॉट लीव। या तो आप इस मैटर को देखोगे या तो मुझे इस मैटर को देखना पड़ेगा। तुम कहना क्या चाह रही हो कल्पना? सर, मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आप इस मैटर को सॉल्व नहीं करोगे तो मुझे मीडिया के पास जाना होगा, और मैं मीडिया को जाकर इस कॉलेज के दोगले रूप के बारे में सब कुछ बताऊंगी। ठीक है, तुम्हें इतना ही प्रॉब्लम है हमारे डिसीजन से, तो एक रिटन कंप्लेंट लिख के दे दो। मैं इस पे एक्शन लेता हूं। ओके सर, फाइन। मैं आपको कल एक रिटन एप्लीकेशन लाकर दूंगी। आप पाखी को कॉलेज से निकालने की तैयारी शुरू कर दीजिए। ये कौन है और यहीं आ रहा है? हेलीकॉप्टर में कौन आने लगा पार्टी में? वाओ, ये है मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन। कोई आया और मिट्टी उड़ा के गया। नीतू के कहने पे आप क्यों नहीं आई खंडाला? कमला माँ, पाखी। He saved me, Dad. कौन है वो? पता नहीं, डैड।